बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RQ TV के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्खियों के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद व मुनाफ़ी का तज़किरा फरमाया है जो काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बच्चा होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसकी क़ियादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बच्चा को यासूब कहते हैं। इनका यासूब इन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर काम करवाता है। चुनांचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होता है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाफरमान और बागी मक्खियों को इनका यासूब मुनासिब सज़ाएँ भी देता है, यहाँ तक कि बाज़ को कत्ल भी करवा देता है और ये सब को अपने काबू में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कोई मक्खी बैठ जाए तो इनका बच्चा यासूब इसको सज़ा के तौर पर छत्ते से निकाल देता है। नाज़रीन, एक दिन आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो खाना है खा लो। जब खाना खाने गए तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े ज़ोर ज़ोर से भुनभुनाती है। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया कि ये कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा इकराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, लेकिन वो कौन लाए, क्योंकि हम तो इसे ला नहीं सकते। फिर फरमाया कि ए अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद लेकर आओ। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक प्याला पकड़कर इसके पीछे हो गए। वो मक्खी आगे आगे इस गार में पहुँच गई और आपने वहाँ जाकर सारा शहद निचोड़ लिया और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा इकराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और फिर बनबनाना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खी फिर इसी तरह शोर मचा रही है। तो फरमाया कि मैंने इससे एक सवाल किया था और ये इसका जवाब अब दे रही है। मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बियाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक हैं। हमने पूछा कि फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी होते हैं और बदजायका भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर नहायत शेरीं और साफ़ शहद कैसे बन जाते हैं? तो मक्खी ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसते हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है और हम भी इसके साथ मिलकर आप पर दुरूद पढ़ती हैं। तो बदजायका और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और अल्लाह ताला हमारे इस शहद में शफा डाल देता है। नाज़रीन, कुरान करीम में है कि बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो मैं इस पर 10 बार रहमत भेजता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह में शहद चाटे तो इसको कोई बड़ी मुसीबत नहीं पहुँचेगी। एक दफ़ा एक आदमी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और कहा कि मेरा भाई पेट के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको शहद पिलाओ। वो दूसरी बार आया और फिर आपने इसको शहद की ताकीद की। आकर इसने शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई का पेट तो झूठा हो सकता है लेकिन अल्लाह का कलाम तो सच्चा ही है, इसको फिर शहद पिलाओ। इसने इस मरतबा जाकर जब शहद पिलाया तो इसको शिफा नसीब हो गई। अगर आप हमारे चैनल RQ TV पर नए हैं
تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔